ट्रिग्नोमेट्री में एग्जाम्पल नंबर 10 क्लास 10। क्या बात है, क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज है ABC, दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख भी रहा है भाई। यहाँ पर एंगल C दिया हुआ है 30, ठीक है। BC और AC फाइंड आउट करो। BC और AC निकालना है और एंगल C दिया हुआ है। देखो बेटा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। जब भी क्वेश्चन में फिगर दे रखी हो फिगर बनाओ। और जो दे रखा है वो भी लिखो। हिंदी में लिखो कि दिया है। और BC AC की लंबाई पता लगानी है। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेंथ ऑफ AC एंड BC टू फाइंड। कैसे सॉल्व होगा देखो, यहाँ पर ये एंगल C दिया हुआ है 30, ठीक है। जिस भी तरह का ये क्वेश्चन आपको जब भी मिले, हम tan के फॉर्मूले को याद करेंगे। किसको? तो इस एंगल को हम tan मान लेंगे। अब एक चीज याद करो, साइन cos tan, तो मतलब लंब बटे आधार। इंग्लिश वालों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, उनके लिए होता है। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक है। अब जरा देखो इसके अंदर से कौन लंब है और कौन बेस है। तो जब 90 एंगल यहाँ बन रहा है तो परपेंडिकुलर यही तो होगा, बेस यही तो होगा। तो ये क्या हो गया जी? ठीक है, एक लाइन और गिवन है यहाँ पर जो हमने लिखी नहीं, AB लाइन गिवन है। इस लाइन की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, मतलब AB भी दे रखा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से क्या चीज़ है हमारे पास? तो C की जगह हम लिख सकते हो tan 30, क्योंकि C कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो tan हो गया 30 डिग्री। AB भी दे रखा है 5, BC निकल जाएगा। बोलो भाई tan 30 कितना होता है? 1/2। वाह जी वाह बेटा, ये हो गया 1/√3 tan 30, ये हो गया 5/BC। तो BC कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। BC का 1 से, अंडर रूट का 5 से, अंडर√3 का 5 से, तो BC बराबर क्या हो गया? 5/√3। एक चीज़ तो आ गई। अब एक और चीज़ निकालनी है, क्या रह गई बोलो? BC हो गया, मतलब आपका आधार हो गया। अब कर्ण निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो अब कोई ऐसा फॉर्मूला याद करो जिसके अंदर हाइपोटेनियस का यानी कर्ण का भी यूज हो। तो साइन ले लूँ, लंब बटे कर्ण। लंब तो पता ही है मुझे 5 है, कर्ण निकल जाएगा। ले लूँ, मोड़ो बेटा उसको, बुक को। तो यहाँ पे ले सकते हैं साइन C। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बेटा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, एग्जाम्पल, और बहुत प्रोबेबिलिटी है 80% कि ये क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिल जाए। जो दे रखा है और जो निकालना है उसको हमेशा ऊपर नीचे रखने वाला फॉर्मूला बनाओ। तो लंब पता है, कर्ण निकल जाएगा। ये हो गया साइन 30। साइन 30 का मान बता दो बच्चों।
लंब आपका क्या है, ए बी, और कर्ण है आपका ए सी, ए बी और ए सी। ए बी 5 दिया हुआ है, बटे ए सी। साइन 30 का मान क्या होता है, बोलो बोलो, 1/2, और ये है 5/, ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी की 1 से और 2 की 5 से, तो ए सी बराबर क्या हो गया, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर। लो जी बेटा, पूरा आंसर आ गया आपका, ये भी सेंटीमीटर। बी सी भी आ गया और ए सी भी आ गया। प्रश्न नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या है, 10 का ठीक उल्टा है। वहाँ पर एंगल्स दिए हुए थे, यहाँ पर एंगल फाइंड करने हैं, ठीक। ट्रायंगल पी क्यू आर है, समकोण त्रिभुज है भाई, तो 90 का तो बन ही रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, वो तो बनेगा ही। ये बोल रहा है कि पी क्यू दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर। पी आर दिया हुआ है, मतलब हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण भी दे रखा है, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। और एंगल क्यू पी आर, मतलब एंगल क्यू पी आर, और एंगल पी आर क्यू, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालो। ये वाला तो 90 है ही, ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालना है। पिछला क्वेश्चन क्या था, कोण दे रखा था, भुजा निकालनी थी। यहाँ पर भुजा दे रखी है और 2 भुजा दे रखी है, कौन कौन सी, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण का इस्तेमाल करके तुम्हें क्या निकालना है, कोण निकालना है। क्या निकालना है, कोण निकालना है। देखो जरा, एक कोण कोई सा भी निकाल दो, ये वाला निकाल देंगे। एक कोण निकाल लो, दूसरा कोण तो अपने आप भाग कर निकल आएगा। वो कैसे निकल आएगा वो मैं एंड में बताऊंगा, अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है भाई, अब मैं पूरा फॉलो नहीं करूंगा इंस्ट्रक्शन, बस आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे जी, फिगर बनाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, फिगर ही देखते हो ना सबसे पहले, किस चीज की, तू क्यों ऐसा, ठीक। दिमाग उल्टी जगह ही पहुंचता है तुम्हारा, ठीक है। ये दोनों चीजें दे रखी हैं, पी क्यू और क्यू आर। बेटा ये हिलाओ मत टेबल प्लीज, थोड़ा दूर। क्यू आर नहीं दे रखा, पी आर दे रखा है। अच्छा ये है क्या, ये तो हो गया आपका बेस, मतलब आधार हो गया। ये आपका क्या हो गया, लंब, परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या हो गया, कर्ण, हाइपो। अब 2 चीजें दे रखी हैं, लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है। तो लंब और कर्ण के बीच में ऐसा कौन सा फॉर्मूला बनता है, ऐसा कौन सा कोण बनता है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जरा ध्यान दो, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, लंब बटे कर्ण क्या बन रहा है, साइन। तो अगर मैं साइन ले लूँ तो लंब और कर्ण दोनों का इस्तेमाल हो जाएगा। बस यही समझ लो, क्वेश्चन आपका समाप्ति हो गया। अब आपने लिया साइन, क्या लिया, एंगल ले लिया आर, यही तो निकालना है। क्या होता है, लंब बटे, लंब क्या है जी आपका 3, कर्ण क्या है 6। तीन एकम 3, 3 दूनी 6। यहीं से कोण आ जाएगा। बताओ साइन की वैल्यू कब 1/2 होती है, कौन से डिग्री पर 1/2 होती है। तुम बोलोगे भैया साइन 30, क्या बोलोगे, साइन 30 होता है जी 1/2। तो जब साइन का मान 1/2 आया तो कोण क्या होगा, 30 ही तो होगा। तो एंगल आर क्या निकल कर आया जी आपका, एंगल कैसे पूछ रहा था वो, एंगल हटाओ पी आर क्यू। अब लास्ट का जो एंगल था ये वाला, ये कैसे निकलेगा भाई, एंगल पी। देखो कैसे निकलेगा,
अब इसमें कुछ नहीं करना। एक कोण तो आपको पहले 90 दिया हुआ है, एक कोण आपका 30 निकल कर आ गया, और एक कोण आपको पता नहीं तो x मान लूँ। और तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज में? 180। 90 और 30 कितना हो गया? 120। x ना लिखना चाहो तो यहाँ पर एंगल P लिख लो, ठीक है बस। तो P बराबर 180 माइनस 120 क्या आया? तो कोण QPR बराबर क्या हो गया जी? 60 डिग्री। एग्जाम्पल सॉल्व। ठीक है, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। उदाहरण नंबर 12 ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होता है जैसे ये 13 है ना, अगर 12 सीख गए तो 13 भी कर लोगे आप। ठीक है, तो 12 को ध्यान से समझो, इजी है, एक बार हो जाएगा तो फिर 13 भी इसके साथ ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन a माइनस बी इजकल्स टू 1/2, कॉस a प्लस बी इजकल्स टू 1/2 दे रखा है। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b का मान ज्ञात करना है। देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है पहली बारी में, पर क्वेश्चन बहुत आसान है। उतार लेते हैं एक बारी। ये बुक में देख के उतार लेगा। पहले क्वेश्चन सीखो करना, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है देखो। साइन ये क्या एंगल है पूरा बराबर 1/2। साइन का मान कब 1/2 होता है भाई बताओ जरा? 30 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एंगल है ये, इसका मान क्या है? 30 डिग्री। तो a माइनस बी बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री। बस ये होता है फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ देखो कॉस का मान 1/2 कब होगा जी? 60 डिग्री। तो इसके कोण का मान 60 पे, तो a प्लस बी क्या हो गया? बात समझ में आ गई? इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसको बोलेंगे सेकंड। अब इसको हल कर लेंगे। अब हल कैसे करोगे? घटा लो इसको एक दूसरे से। ठीक है, a से घटा -2b माइनस माइनस प्लस 2b। 60 में से 30 गया, -30, माइनस से माइनस कटा, पंद्रह पे कटा, b आ गया। अब जो b आ गया इससे a निकाल लो, इसको a में रख लो, 1 में रख लो, पहले ही समीकरण में रखने पर। पहला समीकरण क्या है? यही तो था। b का मान क्या आया? 15। तो यहाँ माइनस उधर जाके प्लस, तो आपका उत्तर आया b का 15 डिग्री और a का 45 डिग्री।